हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं कौशल कौशल किशोर भूटालिया, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड जूनियर वारंट अफसर। आज हम चर्चा का कुछ एक नया विषय लेते हैं। हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, पर कभी आपने सोचा कि हम हैप्पीनेस को क्यों ना मैनेज किया जाए। पहले मैं स्कूल्स कॉलेजेस में, तो आज का चैप्टर मेरा रहेगा हैप्पीनेस मैनेजमेंट। हैप्पीनेस को कैसे मैनेज किया जाए। पहले मैं स्कूल्स कॉलेजेस में स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्लास लिया करता था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। फिर मैं मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान से जुड़ा, तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम उस चीज़ को क्यों मैनेज करना चाहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तब से मैंने शुरू किया कि क्यों ना हम हैप्पीनेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्यों प्रयत्न करें और अपनी ऊर्जा लगाएं, क्योंकि प्रकृति का नियम आप जानते ही हैं, जिधर हमारी सोच जाएगी उधर ही ऊर्जा जाएगी, और जिसको ऊर्जा देंगे वही बढ़ेगी। तो हम स्ट्रेस पे सोच करके हम स्ट्रेस को और मजबूत कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी मैंने शुरू किया है कि स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के कि हम अब हैप्पीनेस मैनेजमेंट पे बात करते हैं। एक्चुअली उसके बाद आनंद संस्थान से जुड़ने के बाद, राजा आनंद संस्थान से जुड़ने के बाद, वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, स्टेट कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कि सर आप जो है एक क्लब खोल लो, आनंद क्लब, जिसके द्वारा उसके माध्यम से आपका जो थीम है उसको आगे बढ़ाया जाए। तब फिर मैंने एक यहाँ पर ग्वालियर में अंतर्मन आनंद क्लब के नाम से एक क्लब बनाया है। उसके साथ जो क्लब सब जुड़ा है उसको आप ऐसा मत लें कि क्लब की जो फंक्शनिंग है वो उस तरह की है, नहीं। इसका विज़न क्लियर है। इसका विज़न है, टुगेदर वी टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग लास्टिंग चेंज एट इंडिविजुअल लेवल और एट कम्युनिटी लेवल और कंट्री लेवल एंड एट ग्लोबल लेवल। सो ये इसका विज़न है। और उसकी जो एक्शन प्लान है वो ये है कि हमने सोचा कि जो सबसे बेस्ट और सबसे सही प्लेस है वो है स्टूडेंट्स। अगर हम विद्यार्थियों को ठीक कर देते हैं तो आगे चलने वाले, आगे आकर के ये लोग ही देश को संभालने वाले हैं, ये लोग ही आगे चल के टेक ओवर करने वाले हैं। तो अगर हम इस पीढ़ी को ठीक कर दें तो कुछ साल के बाद हमें डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने हमारी जो पूरे लोग हैं, टीम है यहाँ, तो सोचा कि स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के उनके लिए ये जो हैप्पीनेस पर क्लासेस ली जाएं, उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट और कुछ लाइफ स्किल्स के ऊपर चर्चा की जाए, जिससे कि उन्हें रियलाइज़ हो कि एक्चुअली लाइफ की वैल्यूज़ क्या हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। तो ये एक काम करते हैं हम लोग, सेमिनार स्कूल्स कॉलेजेस में शुरू किए। सेकेंडली, वर्क प्लेस पे कैसे हैप्पी रहा जाए, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय वर्क प्लेस पे गुजरता है। 8 से 10 घंटे हम लोग देते हैं अपने काम को। तो अगर हम ये सोचें कि हम काम पे दूसरे मोड में रहेंगे और घर आके दूसरे मोड में रहेंगे, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए उनके लिए फिर हम लोगों ने शुरू किया कि उनके लिए ये बताएं कि आप काम को कैसे एंजॉय किया जाए और कैसे जो है उस काम को करते करते कैसे खुश रहा जाए। थर्ड, हम लोगों का जो एक्शन प्लान है वो ये है कि जो लोग मेंटली प्रॉब्लम में हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और वो, तो उनके लिए हम लोग काउंसलिंग अरेंज करते हैं और उनसे 1 to 1 भी टॉक करते हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं सुनी जाए और उनको जो भी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, कि सपोर्ट ग्रुप की तरह हम लोग काम करते हैं, तो उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जिससे वो उससे बाहर निकल आए। क्योंकि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक्चुअली वो एक तरह का थिंकिंग डिसऑर्डर है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है बाद में वो, और फिर ये और भी चलता जाए तो फिर ये मेंटल इलनेस में हो जाता है, मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने लगता है। तो ये हम लोगों की हमने फंक्शन शुरू की।
तो अब चलिए हैप्पीनेस है क्या, इस विषय पे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए और हमने बहुत मकान बना लिया और ये अरेंज कर लिया और गाड़ी ले ली और सब कुछ ठीक हो गया, हमारे अनुसार सब कुछ हो गया तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। कई लोगों को देखा है आपने, बहुत सारी संपत्ति अर्न करने के बाद भी लोगों ने सुसाइड किया है, कई ऐसे केसेस आए हैं। तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि भौतिक साधन इकट्ठा करने से हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। दैट मीन्स कुछ और चीज़ है। फिर और आगे चले तो जैसे कि दलाई लामा ने कहा है कि ए डिसिप्लिन माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस। इसका मतलब ये है कि हमारा सारा संबंध जो है हमारे खुद के दिमाग की प्रोग्रामिंग से है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर में एक्सेल में जो हम फार्मूला लगाते हैं कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो और जब हमने वो फार्मूला लगा दिया तो जो आपने प्लस प्लस डाला, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो वो आपको रिजल्ट सही नहीं आएंगे, मीन्स आपके अनुसार वो इक्वल टू नहीं मिलेगा। ऐसे ही जैसे कि हमने सुख के लिए डाला हुआ एक फार्मूला गलत लगा दिया ब्रेन में, क्या कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छे पैसे हो, पड़ोसी से ज़्यादा बड़ा मकान हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चे जो हैं सब हों, सारा कुछ आपने सोच लिया और इतनी बड़ी लिस्ट बना दी। अब वो प्लस वो दैट प्लस इक्वल टू सुख कर दिया। तो जब तक ये सारी चीज़ें जो आपने प्लान की हुई हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तब तक आपका वो रिजल्ट नहीं आएगा। वो सुख इक्वल टू सुख जो डाला हुआ है वो नहीं हो। दैट मीन्स आपने खुद फार्मूला ही गलत लगाया हुआ है। अब इस फार्मूला को करेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या अनावश्यक है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चाहिए वास्तव में चाहिए और क्या क्या हमें दिखावे के लिए चाहिए। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर कई गलत तरीके भी अपनाते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती हो जाए, कुछ अच्छे ब्रांड की दारू ले ली जाए या अच्छे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर ली जाए तो शायद आराम मिले। हाँ, वो क्षणिक आपको आराम देता है, वो एक स्टिमुली की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअली फिर आप जो कहते हैं द नेक्स्ट डे। तो इसके लिए एक्चुअली हमें करना क्या है? करना यही है कि हैप्पीनेस अपने आप नहीं आती है, इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज़। इसमें जो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस जो दी है, अगर उसको हम मान के चलें कि हर एक एक्टिविटीज़ को हम एंजॉय करें, वो आदत से होगा, वो धीरे धीरे होगा। गीता में भी ये कहा है कि कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दैट मीन्स आप कर्म पर आपका अधिकार है, उसको तरीके से करो। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी और उसके तरह करो तो आप खुश रहेंगे। और यहाँ हम करते क्या हैं, हम बाकी सब लोगों को खुश करने में लगे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जुटाने में लगे होते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं जो अपने पास है। हम आगे के लिए सोचते हैं कि चलो हम ये कर लेंगे तो आगे मज़ा आएगा, आगे सब लोग ठीक रहेंगे, आगे हमारी औलाद ठीक हो जाएगी। लेकिन होता यही नहीं। आप तो यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ तो आप परेशान हैं और भविष्य के लिए जो है सोच रहे हैं कि शायद ठीक हो जाए। लेकिन जो भविष्य भी आकर के वर्तमान होने वाला है, आपका कल का दिन आज होने वाला है और बीतने के बाद वो भूतकाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब हम सिर्फ जो है वर्तमान पे कंसंट्रेट करके और सारा कुछ ध्यान जो आप कर रहे हैं उसको पूरा कॉन्शियसली दिल से करें तो आप हैप्पी रह सकते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए अभी ये इस बात को ध्यान रखें कि हमने जो गलत फार्मूला लगाया हुआ उसको थोड़ा छोटा कर करें और प्रेजेंट में जीने की आदत डालें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।